मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। करनाल जिला सचिवालय परिसर में बड़ी संख्या में आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया तथा अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली शर्मा ने आशा वर्करों को सरकार से 3 दिन के भीतर बातचीत करवाने का आश्वासन दिया। प्रदर्शनकारी आशा वर्करों का कहना है कि उनकी बातचीत यदि 3 दिनों तक सरकार के साथ नहीं हुई तो वह सरकार के खिलाफ आगे की रणनीति बनाने पर मजबूर होंगी। आशा वर्कर यूनियन हरियाणा की प्रदेश महासचिव सुदेश कुमारी ने कहा कि आज जिले भर की आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि बार बार प्रदर्शन करने के बावजूद भी सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है, जिससे सभी आशा वर्कर बेहद परेशान हैं। सुदेश कुमारी ने कहा कि सरकार ने आशा वर्करों का मानदेय 4000 रुपए तक तय किया था, लेकिन उनसे काम दुगना लिया जा रहा है, जिसके कारण आशा वर्कर्स के पास ऑनलाइन काम करने का कोई समय नहीं होता है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो आने वाली 5 तारीख को प्रदेश की सभी आशा वर्कर दिल्ली जाएंगी तथा सरकार से सवाल करेगी कि इतने कम मानदेय में काम करना कैसे संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर एक तरफ अधिकारियों के दबाव तथा दूसरी तरफ काम के दबाव के कारण मानसिक तनाव से ग्रस्त हो चुकी है। वहीं आशा वर्कर यूनियन की जिला सह सचिव रोशनी देवी ने कहा कि एनसीडी का ऑफलाइन काम आशा पिछले 2 वर्षों से लगातार कर रही है, परंतु उनकी प्रोत्साहन राशियों का भुगतान ज्यादातर जगह पर अभी भी नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि एनसीडी के कार्य को ऑफलाइन जारी रखा जाए और बकाया प्रोत्साहन राशियों का भुगतान तुरंत किया जाए। विभाग द्वारा आशा वर्करों को जो फोन दिए गए हैं बड़ी संख्या में खराब हो चुके हैं और नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहती है। आयुष्मान भारत के कार्ड ऑनलाइन बनाने का काम भी आशा से करवाने का दबाव बनाया जा रहा है। जो आशा यह काम नहीं करना चाहती उस पर कार्ड बनाने का दबाव न बनाया जाए। टीबी का सर्वे भी ऑनलाइन करने का दबाव बनाया जा रहा है। आशाओं पर यह नाजायज दबाव बनाना तुरंत बंद किया जाए। लगातार आशा वर्कर्स के कार्य बढ़ाए जा रहे हैं और आशा वर्कर के मानदेय में कटौती की गई है। जब तक आशा वर्कर की सभी मांगों का समाधान नहीं हो जाता है और इनको संतोषजनक मानदेय नहीं दिया जाता है, तब तक आशा वर्कर्स पर कोई भी नया काम करने का दबाव न बनाया जाए। मैं सुदेश रानी, जिला सचिव और स्टेट सचिव। ये पूरे करनाल जिले के आशा वर्कर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये इन अधिकारियों से और इन सरकार से बहुत तंग आ चुकी हैं। सरकार ने जो 4000 रुपये इनका मानदेय, न्यूनतम वेतन नहीं मानदेय जिनका तय कर रखा, जिनका मानदेय तय कर रखा, इस माह आशा वर्करों से डबल काम लिया जा रहा है। वर्करों से कभी इन पर ऑनलाइन का, कभी इन पे आयुष्मान कार्ड का दबाव, कभी इन पे एनसीडी का दबाव और अब एक टीवी के सर्वे का दबाव डाल रखा। अधिकारी इन सब आशा वर्करों पे इतना दबाव डाल रखा कि हाइपर टेंशन में चली गई। ना करे तो मरी और करे तो मरी, ना करे तो ऐसे मरी भी। अधिकारी इनको डरावे दे रहे, आपको टर्मिनेट करके घर बैठा दिया जाएगा, आपकी जंग और आशा लग जाएंगी। और करें तो इनको पैसे नहीं मिलने। और आने वाले दौर में अगर इन्हें आज कर दिया ये काम 10 रुपए पर घर, आने वाले दौर में सरकार इसी 4000 रुपए में पता नहीं कितने काम और तोपेगी ऑनलाइन, जो इन्हें करना पड़ेगा। अगर हम कह रहे हैं आज सरकार से हमारी बात करा दी जाए, जो पूरे हरियाणा की समस्याएं हैं हम समाधान करेंगे, इसका समाधान करवा के आएंगे। सर आज हमारे डीसी को ज्ञापन देने के लिए आए थे और हमें हमारा ज्ञापन एडीसी मैडम ने लिया। उसने आश्वासन दिया 3 दिन के बाद बातचीत करा देंगे। हम 3 दिन के अंदर अंदर अपनी एसीएस आ जो उसके साथ बात करा के मीटिंग तय करा देंगे आपकी। आप मीटिंग कर लेना आपकी समस्याओं का। हम स्टेट कमेटी की मीटिंग तय करके उसमें बातचीत करके आगे रणनीति तय करेंगे। नहीं 5 तारीख को तो हम दिल्ली जाएंगे। पूरी करनाल जिले की आशा वर्कर 100 के 100% आज हमारी दिल्ली होएगी। 5 तारीख को हम सरकार से पूछेंगे, वहीं जाके मोदी साहब से पूछेंगे, मोदी साहब आप 4000 में आशा वर्करों से इतना काम ले रहे हो, ये बताओ इनकी फिक्स न्यूनतम वेतन कब दोगे? न्यूनतम वेतन दे दो, ये काम करने के लिए तैयार है। आज हमारी एक ही डिमांड है कि जो आशा वर्कर के ऊपर ऑनलाइन काम के लिए इतना दबाव बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, ये दबाव ना बनाया जाए। और आशा वर्कर काम करने से मना नहीं कर रही है, कोई भी सरकार काम दे रही है आशा वर्कर को, वो काम कर रही है। बट इसके बदले जो आशा वर्कर का मेहनताना सरकार वो प्रॉपर दे। आशा वर्कर को 4000 रुपये मिलता है अपने स्टेट कमेटी से, 4000 फिक्स है आशा वर्कर का। और एक वर्कर 4000 रुपये में ऑनलाइन काम कैसे करेगी? टेक्निकल काम है जिसके लिए सरकार 50,000 में भी अगर वर्कर लगाए तो वो भी इस काम को नहीं कर पाएगा। आशा वर्कर ऑफलाइन भी काम कर रही है, ऑनलाइन भी काम कर रही है और आधे से ज़्यादा काम ऐसा है जो आशा वर्कर से फ्री में लिया जा रहा है। और काम करने का एक तरीका होता है वर्कर के, मतलब
जो अधिकारी है उनको एक तरीका होता है काम लेने का। आशा वर्कर एक जैसे गुलाम हो, उनके निजी नौकर हो, इस तरीके से आशा वर्कर के ऊपर दबाव है और उनसे ज़बरदस्ती काम सौंपा जा रहा है और धमकियाँ दी जा रही है बार बार भी, तो इस काम को करो नहीं तो आपको हटाया जाएगा। आज हम डीसी साहब से मिलने के लिए आए थे, डीसी साहब जी हमारे को नहीं मिले। हमने एडीसी मैडम को मांग पत्र दिया है, स्वास्थ्य मंत्री जी के नाम मांग पत्र है और हम मतलब उम्मीद करते हैं अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से अपने प्रदेश की आशा वर्करों का जो डेलीगेशन है उनको बुलाए और उनके साथ बातचीत करें। आशा वर्करों का जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी हो और जो टेक्निकल काम है ऑनलाइन का उसका कुछ फिक्स वेतन सरकार की तरफ से किया जाए। आज हमारी एक ही मांग है कि आशा वर्करों के जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी हो और हमारी राज्य कमेटी के साथ हमारी सरकार की बातचीत करवाई जाए। और जो आशा वर्करों के ऊपर इतना दबाव डाला जा रहा है, भाई बार बार काम फ्री में काम करवाने का सरकार जो ये नया तरीका लेके आई है ये गलत है, इसको सरकार वापस ले। और हमारी वर्करों से जो काम जिसके लिए लगाए थे जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए जो आशा वर्कर का इंसेंटिव बनता है जिस काम में, उस पर ध्यान सरकार अगर दिलाएगी आशा वर्कर से तो अच्छी बात है। और जो सरकार काम ये ऑनलाइन करवाना चाहती है आशा वर्करों से, कोई भी आशा वर्कर इसको काम करने से मना नहीं करती, पर उसके लिए सरकार को कुछ फिक्स मानदेय वर्करों का बढ़ाना पड़ेगा।